Good morning, students. I am Shalu Sharma, PGT Biology at Barbara Desra Saraswati Vidya Mandir. Today I am explaining the chapter number 5 of class 12th. That is Principle of Inheritance and Variation. ये वाला चैप्टर हमारा जेनेटिक्स के अंदर आता है, ठीक है, जेनेटिक्स के अंदर। और जेनेटिक्स क्या है? इट इज द साइंस दैट डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। ये हमारा बायोलॉजी की वो पार्ट है जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन की बात करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब जो भी हमने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, और वेरिएशन का मतलब जो उनसे डिफरेंट आया है। इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि जैसे सपोज करो मदर की जो आईज़ का कलर है वो उसके बच्चे के कलर से मैच कर रहा है, यानी कि बच्चे ने क्या इनहेरिट किया? आई कलर। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो बच्चा है उसका जो नोज़ है या कलर कॉम्प्लेक्शन है वो किससे मैच कर रहा है? उसकी मदर से मैच कर रहा है। तो ये क्या किया? बच्चे ने इनहेरिट किया है पेरेंट से, लेकिन वो टोटल कॉपी तो नहीं है, मदर की बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं है, तो वो क्या हुआ है? वेरिएशन। सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल लेकर कहती हूँ, एग्जाम्पल लिया मैंने एलिफेंट का। एलिफेंट बिल्कुल डिट्टो बेबी एलिफेंट ही क्यों देता है? बिल्कुल उसकी तरह ही क्यों होता है? डिफरेंट क्यों नहीं हुआ? तो ये सब क्यों किसकी वजह से होता है? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस की वजह से। इनहेरिटेंस मीन्स तुमने जो इनहेरिट किया, और वेरिएशन मतलब जो डिफरेंसेस आपके साथ आए हैं, डिट्टो कॉपी नहीं बन पा रही हैं, ठीक है। तो ये वाली जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है जेनेटिक्स के अंदर आता है, और ये हमें एक्सप्लेन किया गया था। मतलब फादर जो थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो थे वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने ये डिस्कवर किया था, ठीक है। इन्होंने ही बताया था इसके बारे में, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो एक चर्च में वर्क करते थे। उन्होंने क्या किया कि वो डेली जब चर्च की सफाई और देखा दाखी इधर उधर जाते थे, देखते थे कि उनके चर्च के सामने गार्डन है, और उस गार्डन में जो प्लांट है वो उसके जो फ्लावर हैं कभी वाइट हो जाते हैं, कभी पर्पल हो जाते हैं, उनकी हाइट कभी छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को देख के उन्होंने कहा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने उसमें देखा, उस पर वर्क किया। जब वर्क किया तो उन्होंने वो जो प्लांट था उस पर स्टडी करी, स्टडी प्लांट, और उस प्लांट का नाम है पी प्लांट। पी प्लांट उन्होंने लिया, ठीक है। अब ये जो पी प्लांट उन्होंने लिया यहाँ पर इसको साइंटिफिक टर्म से बोलते हैं पाइसिम सेटिवम। इसका साइंटिफिक टर्म है पाइसिम सेटिवम। इन्होंने यही प्लांट क्यों लिया? एक तो ये रीज़न था कि उनके गार्डन के एरिया के सामने ये सब कुछ दिखता रहता था, और बेसिकली फिर इन्होंने लिया क्यों? क्योंकि इसके जो रीजंस थे, रीजंस फॉर सेलेक्टिंग पी प्लांट, रीजंस, वो रीजंस ये थे कि पी प्लांट हमें इजीली अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल, ये वाला प्लांट। सेकंड ये है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन में बी अकर, एंड क्रॉस पॉलिनेशन में बी अकर, ठीक है। तो इनके दो रीजन ये हो गए। तीसरा रीजन ये है इसके पास 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं इसके पास। और चौथा रीजन ये है इसका
कि ये इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, यानी कि ये एनुअल प्लांट है, शॉर्ट लाइफ स्पैन, इट मीन्स इट इज द एनुअल प्लांट। तो ये 4 रीजन थे, इसी वजह से उन्होंने ये पी प्लांट हमारा यूज किया, ठीक है। साइंटिफिक टर्म इज पाइसन सेटेवन, ठीक है। अब 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या थे? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बताने से पहले मैं आपको 2 चीज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर उसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वो है डोमिनेंट एंड रेसेसिव। डोमिनेंट एंड रेसेसिव। डोमिनेंट का मतलब है कि कोई चीज, जैसे मैं एग्जांपल लेके बता देती हूँ, गर्ल और बॉय का। पहले क्या होता था, ये बोला जाता था कि लड़का ये काम नहीं करेगा, लड़की करेगी, लड़का झाड़ू नहीं लगाएगा, लड़की करेगी, ऐसा बोला जाता था। यानी कि बॉयज जो थे वो डोमिनेंट रहते थे किसके ऊपर? गर्ल्स के ऊपर, ठीक है। और हर चीज जो प्रेफरेंस दी जाती थी घर में, पहले लड़कों को दी जाती थी, लड़कियों को नहीं दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है बच्चों। सो डोमिनेंट मतलब कोई भी बड़ी चीज के लिए हम बोला जाए कि वो डोमिनेंट है किसके ऊपर? रेसेसिव के ऊपर। ये ध्यान रखना, डोमिनेंट और रेसेसिव ये दोनों चीज जो है यहाँ पर, इसको हम ट्रेट बोलते हैं। दिस इज अ ट्रेट, ठीक है। अब इसमें मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ। डोमिनेंट मतलब टॉल, डोमिनेंट होगा, और रेसेसिव मतलब ड्वार्फ, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लेके बताया कि डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है। सपोज करो डोमिनेंट में कैपिटल टी है और रेसेसिव में स्मॉल टी है। तो अगर हमारा कोई भी गैमेट बनता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनता है, तो हम किसको लेंगे? हम कैपिटल टी को ही लेंगे। यानी कि हम इसे बोलेंगे कि ये टॉल है, क्योंकि इसने, डोमिनेंट वाले ने रेसेसिव को छुपा दिया है, इसलिए हम इसको टॉल बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बताने हैं कि उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन से लिए थे। तो कैरेक्टर्स क्या है वो देखिए, कैरेक्टर्स, और यहां पर डोमिनेंट और रेसेसिव, ये बताते हैं। कैरेक्टर्स में आएंगे आपकी हाइट। अब हाइट कैसी है? टॉल है और ड्वार्फ है, ठीक है। सेकंड चीज, सीड का कलर कैसा है? सीड का कलर कैसा है? येलो है और ग्रीन है, येलो और ग्रीन सीड का कलर। सीड की शेप कैसी है? सीड की शेप कैसी है? तो वो राउंड है और रिंकल्ड है, राउंड एंड रिंकल्ड। पॉड का कलर कैसा है? पॉड का कलर ग्रीन और येलो है। पॉड की शेप कैसी है? इन्फ्लेटेड है और फुल है, ठीक है। ओ, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड टर्म यहां यूज करेंगे हम। कॉन्स्ट्रिक्टेड है। और 6th है हमारा फ्लावर का कलर। फ्लावर का कलर कैसा है? फ्लावर का कलर वॉयलेट और वाइट है। फ्लावर की पोजीशन कैसी है? फ्लावर पोजीशन कैसी है? तो फ्लावर की पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल है, एक्सियल एंड टर्मिनल है। तो ये हमारे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बताए किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। बेसिकली ग्रेगर जॉन मेंडल, एक और चीज मैं इनकी बता सकती हूँ कि ये क्या थे? मैथमेटिशियंस थे।
और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कैरेक्टर्स भी इसी तरीके से रखे थे, अपने मैथ के तरीके से लॉज बनाए थे, टेबल फॉर्मेट यूज किया था। तो इन्होंने अपने तरीके से मैथमेटिक्स के तरीके से इनको काम किया गया था। और इन्होंने जीन को फैक्टर भी बोला गया था, ऐसा मैं आगे क्रोमोसोमल थ्योरी में वो बताऊंगी आपको, कि इन्होंने अपने मैथमेटिक्स के तरीके से इस पर वर्क किया था। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने देखे थे, वही टेबल के फॉर्मेट में इन्होंने दिए। इसके बाद इन्होंने लॉज बताए थे बेटा। क्रॉस बताती हूं मैं पहले, क्रॉसेस बताए थे, और वो क्रॉसेस थे फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सेकेंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, थर्ड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, इसमें टेस्ट क्रॉस भी आएगा, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, ये क्रॉस दिए थे इन्होंने। साथ में इन्होंने बोला था कि ये सारे क्रॉस किसके साथ फॉलो करते हैं, लॉज के साथ। लॉज, वो लॉज कौन से थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेकेंडली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, थर्ड वन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन्होंने ये चीजें दी थी। अब हम 1 बाय 1 ये क्रॉस और लॉज बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, वो क्या फॉलो करता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सारी चीज मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगी। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5th 6th बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपको आगे भी यूज़ करेंगे आप उसमें। साथ के साथ बायोटेक का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है 11 एंड 12th क्लास के लिए, ठीक है। तो आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि इसकी एक एक छोटी छोटी पॉइंट भी आप क्लियर करते चलना कि डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट और रेसेसिव को क्या बोलते हैं, ट्रेट बोला जाता है। और ये जो है हमारे हाइट, कलर, शेप, पोजीशन, दिस इज आर कैरेक्टर्स, ठीक है। In our next video, I'll explain about the crosses, these crosses. अगली वीडियो में आपको मैं क्रॉसेस बताऊंगी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और वो क्या फॉलो करता है, ठीक है। थैंक यू।